Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. Today we are going to start another topic. The name of the topic is infective endocarditis. तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी डेफिनेशन. तो डेफिनेशन क्या है? Infective endocarditis is defined as an infection, usually a bacterial infection of the endocardium of the heart. Inner layer of heart is known as endocardium. Endocardium का infection है. तो ये कहाँ कहाँ होता है? या तो वॉल्व में या फिर म्यूरल एंडोकार्डियम में. तो जो वॉल्व होती है उसके अलावा जो दूसरी जगह अगर हो जाए तो उसे हम म्यूरल एंडोकार्डियम कहते हैं. और इसमें क्या होता है? फोकल एरिया ऑफ कॉलोनाइजेशन और इन्वेजन बाय माइक्रोबियल एजेंट्स. तो जो माइक्रोबियल एजेंट है किसी पर्टिकुलर एरिया में जा करके कॉलोनाइजेशन करने लग जाते हैं और इन्वेड करने लग जाते हैं. तो इस तरह से इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस होता है. इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस एक बैक्टीरियल डिसीज है और ये जो होती है हार्ट के वॉल्व में और म्यूरल एरिया में होती है. कुछ इस तरह से ये दिखाई देता है. उसके बाद अगर हम इसके सेल एंड फीचर की बात करें तो हम इसमें देखते हैं साइट ऑफ कॉलोनाइजेशन. किस किस जगह पे ये होगा? तो ये हार्ट वॉल्व में होगा, म्यूरल एंडोकार्डियम में होगा, कंजेनाइटल डिफेक्ट है किसी में तो ये उसमें होगा. और अदर लेस कॉमन साइट्स आर, मतलब होता है बट कम होता है इन साइट्स पे. दीज साइट्स आर एयोटा, एन्यूरिज्मल सैक, अदर ब्लड वेसल्स एंड प्रोस्थेटिक डिवाइसेस. तो इन जगह पर भी होने के चांसेस रहते हैं इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस के. अब इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस से कौन कौन से लीजन्स होते हैं? तो या तो वेजिटेशन होगा और डिस्ट्रक्शन होगा. तो वेजिटेशन मतलब क्या कि बैक्टीरिया का जाकर के किसी पर्टिकुलर एरिया में कॉलोनाइजेशन कर लेना, इन्वेजन कर लेना. और ये जो वहां पर क्या होता है, विच इज कंपोज्ड ऑफ थ्रोम्बोटिक डेब्रिस एंड ऑर्गेनिज्म. तो वेजिटेशन जहां पर होता है वहां पे आपको थ्रोम्बोटिक डेब्रिस और वहां पर बैक्टीरिया या फिर जो ऑर्गेनिज्म है वो आपको मिलता है. उसके बाद इसके लिए कौन से माइक्रोब्स रिस्पॉन्सिबल हैं? तो माइक्रोब्स रिस्पॉन्सिबल हैं. जनरली ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, मोस्टली ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है. और दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी ये कॉज करा सकते हैं, जैसे कि फंजाई हो गया, रिकेट्सिया हो गया, क्लमाइडिया हो गया. ये बैक्टीरिया भी ये इन्फेक्शन करवा सकते हैं. अब हम इसके क्लासिफिकेशन की अगर बात करें तो क्लिनिकल कोड्स के बेसिस पे एक्यूट और सब एक्यूट एंडोकार्डाइटिस अलग अलग क्लासिफाई किया गया है. तो अब हम देखते हैं एक्यूट इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस. एक्यूट इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस क्या होता है? ये एक्यूट होता है, ऑनसेट इसका एक्यूट है. इन्फेक्शन जो है ये नॉर्मल हार्ट में या फिर कार्डियक वॉल्व दोनों, मतलब नॉर्मल कंडीशन है तो ये उसमें इन्फेक्शन कॉज करवाता है. ये कौन कॉज करवाते हैं? हाईली वायरुलेंट ऑर्गेनिज्म, सुपेरेटिव ऑर्गेनिज्म ये कॉज कराते हैं. मेनली कौन करवाता है? स्टेफाइलोकोकस ऑरियस या फिर स्टेफाइलोकोकस पायोजेंस ये इन्फेक्शन करवाते हैं. अफेक्टेड वॉल्व इज रैपिडली डिस्ट्रॉय, मतलब जिस पर्टिकुलर वॉल्व को ये अफेक्ट कर रहा है वो रैपिडली डिस्ट्रॉय हो जाते हैं बाय नेक्रोटाइजिंग अल्सरेटिव वेल्वुलर लीजन्स. ठीक है. और इसमें क्या होता है? इसमें बहुत जल्दी विद इन 6 वीक पेशेंट की डेथ हो जाती है ड्यू टू कॉम्प्लिकेशंस लाइक एक्यूट हार्ट फेलियर और ओवरवेलमिंग सेप्सिस. तो ऐसे कंडीशन जिसमें एक्यूट एंडोकार्डाइटिस होता है उसमें पेशेंट की जान ज्यादा समय तक नहीं बचती है. कुछ कॉम्प्लिकेशंस की वजह से क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है. लेकिन अगर हम सब एक्यूट इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस की बात करें तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स कुछ इस प्रकार हैं. ये इंसिडियस इन ऑनसेट, मतलब धीमे धीमे ये आता है और सिम्टम्स इसके इनिशियल स्टेज पे नहीं देखने को मिलते हैं. इट इन्वॉल्व्स स्ट्रक्चरली एबनॉर्मल या फिर डिफॉर्म वॉल्व, मतलब कि अगर आपका हेल्दी हार्ट है तो ये उस कंडीशन में नहीं होगा. स्ट्रक्चरली पहले से अगर एबनॉर्मल है हार्ट में या फिर वॉल्व में कुछ प्रॉब्लम है तो ये उस कंडीशन में देखने को मिलता है. जैसे कि रूमेटिक हार्ट डिसीज, कंजेनाइटल हार्ट डिसीज ये वहां पर देखने को आपको मिलता है. कॉज्ड बाय ऑर्गेनिज्म ऑफ लोअर वायरुलेंस, मतलब ऐसे वहां पर क्या होता था एक्यूट एंडोकार्डाइटिस में, वो हायर वायरुलेंस के जो ऑर्गेनिज्म होते थे वो कॉज करवाते थे. लेकिन यहाँ पे लोअर वायरुलेंस के जो ऑर्गेनिज्म है जैसे कि स्ट्रेप्टोकोकस विरिडेंस, स्टेफाइलोकोकस एपिडर्माइटिस ये कॉज करवाते हैं. लीजन्स जो इसमें जो प्रोड्यूस होते हैं लीजन्स सब एक्यूट में वो लेस डिस्ट्रक्टिव होते हैं and pursue a protected course of week to month and typically survive for 6 months or more. तो इसमें क्या होता है? ये 6 महीने तक भी होते हैं. वहां तो 6 वीक में ही पेशेंट की डेथ होने के चांसेस रहते हैं. मोस्टली क्योर विथ एंटीबायोटिक्स, ये इजीली क्योर हो जाते हैं. और इसमें क्या इन्फेक्शियस कॉम्प्लिकेशंस आपको नहीं देखने को मिलते हैं. वहां पर क्या होता है? अगर एक्यूट एंडोकार्डाइटिस हो गई तो दूसरे कॉम्प्लिकेशंस आपके हो जाते हैं जिसकी वजह से डेथ हो जाती थी. यहाँ पर ऐसा नहीं है.
अब हम एनाटॉमिकल लोकेशन और कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म के बेसिस पे भी इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस को डिवाइड करते हैं या फिर क्लासिफाई करते हैं, जैसे कि इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस ऑफ मिट्रल वॉल ड्यू टू स्टेफाइलोकोकस ऑरियस। तो इसमें हमने क्या करा, इसकी एनाटॉमिकल आपको लोकेशन बता दी और साथ में कॉजेटिव माइक्रोब्स भी बता दिया। तो इस तरह से अगर हम क्लासिफाई करते हैं तो जो ट्रीटमेंट में आसानी होती है। अब हम देखते हैं इटियोलॉजी। तो इटियोलॉजी में देखते हैं मेनी ऑर्गेनिज्म, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म एंडोकार्डाइटिस कॉज करते हैं, बट मोस्ट ऑफ देम आर ओरिजिनेट फ्रॉम नॉर्मल फ्लोरा ऑफ द बॉडी सरफेस। मतलब मोस्टली बॉडी सरफेस पे जो नॉर्मल फ्लोरा है, जो बैक्टीरिया है, उनकी वजह से ये होता है, क्योंकि ये इजीली ब्लड स्ट्रीम में एंटर कर जाते हैं और इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस कॉज करवाते हैं। 90% ऑफ इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस स्ट्रेप्टोकोकाई और स्टेफाइलोकोकाई की वजह से होती है। तो अब हम देखते हैं स्टेफाइलोकोकाई किस तरह से, स्टेफाइलोकोकस ऑरियस किस तरह से कॉज करता है। तो ये एक वायरुलेंट ऑर्गेनिज्म है जो कि स्किन में प्रेजेंट होता है और ये इन्फेक्ट करता है हेल्दी या फिर डिफॉर्म हार्ट वॉल। मतलब कि अगर हेल्दी हार्ट है तो उसमें भी इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस कॉज करवाएगा और अगर डिफेक्टेड है तो उसमें तो करवाएगा ही करवाएगा। ये मेजर ऑर्गेनिज्म है जो कि इंट्रावीनस ड्रग अब्यूजर में इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस कॉज करवाता है। क्यों? क्योंकि देखो, ये स्किन की फ्लोरा में, हमारी स्किन में प्रेजेंट होता है। इंट्रावीनस ड्रग अब्यूजर इंजेक्ट करेंगे जब ड्रग, तो उसके साथ साथ जो स्किन में लगे हुए बैक्टीरिया वो भी ब्लड स्ट्रीम में चले जाएंगे, ब्लड से हार्ट में जाएंगे और हार्ट में जाकर के हेल्दी हार्ट हो या फिर डिफेक्टिव हार्ट हो, दोनों ही कंडीशन में ये इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस कॉज करवा देगा। स्ट्रेप्टोकोकस विरिडेंस ये दूसरा ऑर्गेनिज्म है। ये प्रेजेंट होता है हमारे ओरल कैविटी में और कॉमनली ये एंडोकार्डाइटिस करवाता है ऐसे हार्ट में जो ऑलरेडी प्रीवियसली डैमेज है या फिर उसके एबनॉर्मल हार्ट है, तो ये वहां पर कॉज करवाता है इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस। कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो कि कोगुलेज नेगेटिव स्टेफाइलोकोकाई, मतलब स्टेफाइलोकोकाई एपिडर्मिस, ये जो है ये मोस्ट कॉमन कॉज है प्रोस्थेटिक वॉल्व एंडोकार्डाइटिस का। कुछ दूसरे बैक्टीरियल कमेंसेल्स है ओरल कैविटी के जो इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस करवाते हैं, वो है हैकेक ग्रुप और एंटेरोकोकाई। हैकेक ग्रुप में कौन से ऑर्गेनिज्म आते हैं? हीमोफिलिस, एक्टिनोबैसिलस, कार्डियोबैक्टीरियम और ई से इकाइनेला एंड के से किंगेला। और कुछ अदर एजेंट है जैसे कि ग्राम नेगेटिव बेसेलाई एंड फंगाई, ये भी कॉज करवाते हैं। और एक है कल्चर नेगेटिव एंडोकार्डाइटिस। क्या होता है? एक ऐसा ऑर्गेनिज्म, ऐसा एंडोकार्डाइटिस जिसमें क्या होता है 10 से 15% इस तरह के केसेस देखने को मिलते हैं कि हम अब जब ब्लड में कल्चर करें कि इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस हो गया है, अब हम देखते हैं कि किस बैक्टीरिया की वजह से हुआ है, तो ये नेगेटिव आता है, कोई बैक्टीरिया आता ही नहीं है। तो ऐसी कंडीशन कल्चर नेगेटिव एंडोकार्डाइटिस उसे हम कहते हैं, उसमें वो 10 से 15% होता है। अब हम देखते हैं कौन कौन से प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स हैं, मतलब कि रिस्क फैक्टर हम कह सकते हैं, जो कि इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस कॉज करवा सकते हैं। तो सबसे पहला रिस्क फैक्टर, ऐसी कंडीशन जिसकी वजह से बैक्टीरीमिया हो जाए। बैक्टीरीमिया मतलब बहुत ज्यादा बैक्टीरिया हमारे बॉडी के अंदर प्रोड्यूस हो जाए। तो ऐसी जो भी कंडीशन होती है उसमें क्या है, रिस्क फैक्टर है इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस होने के। अंडरलाइंग हार्ट डिसीज है किसी को, अगर ऑलरेडी हार्ट डिसीज है तो उसमें चांसेस ज्यादा हो जाते हैं, जैसे कि कंजेनाइटल हार्ट डिसीज, मिट्रल वॉल्व प्रोलैप्स इन एडल्ट्स, क्रोनिक रूमेटिक हार्ट डिसीज, डिजेनरेटिव कैल्सिफिक वेल्वुलर डिसीज, बाइकस्पिक एओर्टिक वॉल्व, ये सारे जो कॉजेज हैं इनकी वजह से भी चांसेस या रिस्क फैक्टर बढ़ जाते हैं। और तीसरा रिस्क फैक्टर कब बढ़ सकता है? जब इम्पेयर्ड होस्ट डिफेंस मैकेनिज्म। तो होस्ट डिफेंस मैकेनिज्म इम्पेयर्ड होने से किस तरह से? तो देखिए, आप भी जानते हैं कि कोई भी इन्फेक्शन होता है तो उसके अगेंस्ट हमारी बॉडी डिफेंस मैकेनिज्म में काम करती है, लेकिन जब यही मैकेनिज्म इम्पेयर्ड हो जाता है तो हमारे बैक्टीरिया जो है वो इन्फेक्ट करने, मतलब बैक्टीरिया जो है वो हमारी बॉडी को इन्फेक्ट करने लग जाता है। तो ऐसी कंडीशन में डायबिटीज मेलाइटिस, malignancy like leukemia and lymphomas, cytotoxic therapy and neutropenia। तो ये वो कंडीशन है जब हमारा होस्ट डिफेंस मैकेनिज्म गड़बड़ा जाता है, तब इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। तो यहाँ पर हमने ये टॉपिक कंप्लीट नहीं किया है। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका सेकेंड पार्ट लेकर आऊंगी जिसमें मैं पैथोजेनेसिस, मॉर्फोलॉजी, ग्रॉस मॉर्फोलॉजी और आपको माइक्रोस्कोपी इसकी मैं बताऊंगी। तो वीडियो का सेकेंड पार्ट जरूर देखिएगा। इस वीडियो के लिए बस इतना ही। Thank you so much for watching this video. Bye bye. Take care.